भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। ठाकुर जी ने ब्रज की गोपियों के साथ रास किया। बंधुओं, अब रास का विस्तार तो नहीं करेंगे, हमें विवाह भी करना है, फिर कथा का विश्राम भी करना है, तो हम सूक्ष्म में ही बस बता दें। रस और रास ये दो शब्द हैं। आप ठाकुर जी से मिलने के लिए जब प्रयासरत रहते हो वो रस कहलाता है, पर आपकी रस भक्ति से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी आपसे मिलने का मन बनाए वो रास कहलाता है। ये है रस और रास में अंतर। आप बागेश्वर धाम बालाजी से मिलने का मन बनाओ ये रस है, लेकिन बालाजी महाराज आपसे मिलने का मन बनाए ये रास है, ये रास है। अब यहां लाखों लोग आए हैं, लाखों लोग सब यहां कथा में बैठे हैं, ये रस है। पर हमारे जो शहीद परिवार के लोग हैं वे सब लोग मंच पर आ रहे हैं, यज्ञ में आहुति दे रहे हैं, आरती कर रहे हैं, इस यज्ञ की प्रमुख भूमिका वे निभा रहे हैं, ये रास है। यही अंतर है बस रस और रास। रस युक्त जब वैष्णव अति हो जाता है तब उसके रस से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी उससे मिलने का मन बनाए, ये रास कहलाता है। नामदेव जी के साथ, तुकाराम जी के साथ, गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ, भक्तिमती मीराबाई के साथ, सूरदास जी के साथ, रैदास जी के साथ रस नहीं हुआ, रास हुआ। इसको रास कहते हैं। अब हमारी बारी है, अब हमारा रस भी रास में परिवर्तित हो। भक्ति का पथ क्या है, कब तक चलना है? जब तक रस रास में परिवर्तित ना हो जाए, ठाकुर जी आपसे मिलने का मन ना बना ले, तब तक करना। ब्रज की गोपियां, अभी आज हमारे व्यास जी पधारे, आप अभी मंच पे एक श्लोक कह रहे थे, यादो हने बहनने मथनो पलेप प्रेंखें खनार भरुदितो क्षणमार्जनातो। गोपियां ऐसे ही रास की अधिकारी नहीं हो गई हैं। वो रात दिन चलती फिरती, उठती बैठती, खाती पीती, हर क्षण ठाकुर जी का स्मरण करती हैं। जब रस से ओतप्रोत हुई तब रास में प्रवेश प्राप्त हुआ। बिना रस के रास नहीं हो सकता। भगवान ने वेणु वाद्य करके सब गोपियों को बुलाया, सब गोपियों के साथ ठाकुर जी रास करने लगे। रास करते करते पहले रास किया भगवान ने। कोई गोपी कहे मुंह पे तो चलो ही ना जा रहा, ठाकुर जी उसके चरण दबा में। कोई गोपी कहे अरे मैं तो थक गई, ठाकुर जी उसको कंधे पे उठा लें। कोई गोपी कहे मुंह को प्यास लगी, ठाकुर जी अपनी अंजलि से जल पिला में। इतने प्रसन्न ठाकुर जी गोपियों से हो गए, और इसी प्रसन्नता का यह प्रभाव हुआ कि गोपियों को अहंकार हो गया। कभी कभी मन में एक भाव आता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु। हम खूब भजन करते हैं, खूब सेवा करते हैं, ठाकुर जी बोलते क्यों नहीं? पहले तो बोलते थे, अब क्यों नहीं बोलते? जब पहले सूरदास रैदास मीराबाई से बोलते थे, हमसे क्यों नहीं बोलते ठाकुर जी? हम इतना भोग लगाते हैं, श्रृंगार करते हैं, ठाकुर जी को सजाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, सब जगह आनंद कराते हैं, ठाकुर जी हमसे क्यों नहीं बोलते? क्यों? क्योंकि ठाकुर जी बड़े पॉजिटिव हैं। किस चीज को लेकर के? कि कहीं हमको अहंकार ना हो जाए, कहीं हमको अभिमान ना हो जाए, कहीं हमारे अंदर मान नहीं आ जाए कि ठाकुर जी मुझसे बात करते हैं। जरा सा हम क्या ठाकुर जी का तिलक लगा लें, ठाकुर जी को गोद में लेके घूमने लग जाए, हमको इसी में ही अहंकार हो जाता है कि हम तो जहां जाएं ठाकुर जी संग जाते हैं, जहां जाएं ठाकुर जी संग रहते हैं। ठाकुर जी हमारे अंदर मान ना आए इसलिए ऐसे ही खड़े रहते हैं। बेचारे हाथ भी सीधा नहीं करते। क्यों? मैंने सीधा कर दिया, सबसे पहले फेसबुक पे फोटो डालेगा, देखो मेरे ठाकुर जी ने हाथ सीधा किया। मान करेगा? हमारी मान की रक्षा के लिए ठाकुर जी मूर्तिवंत होके खड़े रहते हैं, कहीं इसको मान ना हो जाए। इसलिए भैया, कभी ठाकुर जी की कोई अनुभूति होती है ना, उसका प्रचार मत किया करो। हम कथाकार हैं, महाराज जी कथाकार हैं, आप सब लोगों के बीच में विश्वास जगाने के लिए कई बार अपने निज अनुभव कथाओं में बोल देते हैं। लेकिन महाराज जी आपने भी शायद अनुभव किया हो, मैंने तो बहुत बार किया
कि ठाकुर जी हमारे संग कोई लीला करी और हमने कथा में कहा ना, तो 6 महीने तक फिर ठाकुर जी लीला करते नहीं। ठाकुर जी थोड़े से गौड़ हो जाते कि इसने प्रेम का प्रकाश किया। सदैव याद रखना, धन को जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, प्रेम का जितना प्रचार करोगे उतना कम होगा। प्रेम प्रचार का विषय नहीं है, प्रेम छुपाने का विषय है। हम धन को छुपाते हैं, धन छुपाने का, धन तो बांटो, धन तो दो, धन का दान करो, वो बढ़ेगा। प्रेम को छुपाओ। और सबसे बड़ी बात, आपका ठाकुर जी से प्रेम जो है, आपका बालाजी से प्रेम जो, आपका गुरु से प्रेम जो है, उसका प्रचार मत करो, ज्यादा उसको बताओ मत सब लोगों को।